बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैं आपको जो है टेस्ट का पैटर्न बता देता हूँ कि आपने जो है टेस्ट बेसिकली किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है रिटन पोर्शन के हवाले से बताता हूँ, फिर मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव पोर्शन के हवाले से जो है बताऊँगा। तो सबसे पहले आप को जो है एक इस तरह सा पेज दिया जाएगा। जब आप टेस्ट सेंटर में बैठते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में आपको जो है 2 पेजेज़ ऐसे जो है दिए जाएँगे। एक पेज फुल होगा एंड एक ये इस तरह से एक पेज जो है आपको फुल दिया जाएगा। ये पेज देख रहे हैं आप, ये एक आपको जो है एक फुल पेज दिया जाएगा एंड एक पेज की जो है इस तरह से एक साइड दी जाएगी एंड दूसरा पेज जो होता है एक साइड का, वहाँ पर जो एचईसी की जो है रिक्वायरमेंट्स जो है लिखी होती है एंड प्रोसेस जो है लिखा होता है, तो उसको आपने जो है छोड़ देना है। बाकी आपको जो है एक फुल पेज दिया जाएगा, ये देख रहे हैं आप, फुल पेज एंड एक पेज की जो है एक साइड आपको ये दी जाएगी। तो आपने करना क्या होगा, जो आपको एक पेज फुल दिया जाएगा एंड एक पेज की जो है एक साइड दी जाएगी, आपने करना क्या होगा, जो आपको एक पेज फुल दिया जा रहा है उस पर जो है आपने एक पेज की जो एक साइड है, यानी कि ये पूरी साइड जो है ये आपने जो है यहाँ पर ऐसे लिखना है एंड उसके अलावा जो है दूसरे पेज का जो है आधा पेज आ जाए तो यहाँ पर आधे पर जो है आपने मतलब कि ऐसे कंप्लीट करना है। एक पेज की आपने जो है एक साइड फुल लिखनी है एंड दूसरे पेज की जो है आपने क्या करना है, दूसरी साइड का आधा पेज जो है फुल कर देना है। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो है आधा पेज हो रहा है तो आप यहाँ पर करेंगे एक पेज आप जो है एक पेज की एक साइड फुल लिखेंगे एंड दूसरे की जो है आधी लिखेंगे एंड पर्सनल स्टेटमेंट आप पर जो है 2 लाइन छोड़कर पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे एंड उसके बाद जो है आप नीचे जो है पर्सनल स्टेटमेंट पर आएँगे, उसका भी जो है आधा लिखेंगे। आधे लिखने के बाद आप जो है दूसरे साइड की जो है दूसरी पेज जो है फुल लिखेंगे। तो ये होता है पैटर्न एंड अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने जो है ऐसे लिखना किस तरह से। ऐसे लिखने से पहले मैं आपको जो है ऐसी मतलब कि ऐसे का जो है मतलब कि प्रोसेस बता दूँ। ओके, तो सबसे पहले हम जो है ऐसे का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको जो पेज दिया जाएगा, पेज दिया जाएगा एग्ज़ाम में जब आप सेंटर में बैठेंगे तो वहाँ पर जो है आपको एक दी जाती है जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक आपको जो है दी जाती है बबल शीट, एक आपको जो है दी जाएगी बबल शीट एंड उसके अलावा आपको जो है दूसरी क्या दी जाएगी, बबल शीट के बाद आपको जो है ये 2 पेजेस दिए जाएंगे, 2 पेजेस आपको जो है दिए जाएंगे, है ना। 2 पेजेस ये आपको जो है दिए जाएंगे एंड एक जो है आपको बबल शीट दी जाएगी। बबल शीट में आपके पास जो है जिस तरह से मैंने आपके साथ जो है शेयर की हुई है 100 की जो है एमसीक्यूज होगी। 100 की जो है वहाँ पर जो है बबल शीट में नंबर लाइन लिखी होगी, लेकिन हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो कितने हैं, 75 हैं। आपको ये पता होगा कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन हमारा जो है 75 नंबर का होता है एंड 25 नंबर जो है हमारा रिटन पोर्शन होता है। रिटन पोर्शन में जो है हमको जो 2 पेजेस लिए जाते हैं वही हमने जो है लिखना होता है, जिसमें हमारा जो है एक आता है पर्सनल स्टेटमेंट एंड दूसरा आता है जी ऐसे। सही है, तो ये आपने जो है यहाँ पर लिखने होते हैं। ये मैंने आपको जो बताया कि किस तरह से लिखनी है, आधा पेज एंड एक पेज की जो है एक साइड। तो ये मैं आपको जो है अब बबल शीट जो है बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं जो है 2 पेजेस की जो है बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको जो 2 पेजेस दिए जाएँ, आपने वहाँ पर जो है रूलर लेके जानी है। तो वहाँ पर जो है जो आपको पेज दिया जाए वहाँ पर आपने जो है इस पेज की जो है दोनों साइड से जो है मार्जिन लाइन लगा देनी है। एक यहाँ से लगाएँगे मार्जिन लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिन लाइन एंड दूसरी जो है यहाँ पर मार्जिन लाइन लगाएँगे। जिस तरह से ये जो है मैंने लगाई हुई है मार्जिन लाइन मैंने लगाई हुई है ना, तो आपने भी जो है ये मार्जिन लाइन लगानी है। मार्जिन लाइन लगाने के बाद आप क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको जो है ओपन करने को जो है कहेंगे कि अब आप जो है क्वेश्चन पेपर ओपन करें। तो सबसे पहले आप जो है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पोर्शन करना, मैं आपको यहीं एडवाइस दूँगा कि आप जो है ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है पहले करना, उसके बाद जो है सब्जेक्ट पोर्शन करना। आपने जो है पहले ऑब्जेक्टिव पोर्शन करना है, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव पोर्शन करना है। अब बात करते हैं कि आपको जो पेजेस दिए जाएँगे ऑब्जेक्टिव पोर्शन करने के बाद आपने जो है ऐसे किस तरह से लिखना है। जो आपको पेजेस दिए जाएँगे इस तरह से आपने जो दोनों पेज मतलब दोनों साइड से जो है पेज को इस तरह से जो है मार्जिन लाइन लगा देनी। मार्जिन लाइन लगाने के बाद आप जब ऐसे का टॉपिक जो है ओपन करेंगे तो वहाँ पर जो है ऐसे में आपको जो है बेसिकली 3 टॉपिक्स जो है दिए जाएँगे। ऐसे कि आपको जो है 3 टॉपिक्स जो है दिए जाएँगे एंड पर्सनल स्टेटमेंट का आपको जो है एक ही टॉपिक दिया जाता है, जो कि आपने जो है लिखना होता है। अब ऐसे का पैटर्न क्या है एंड पर्सनल स्टेटमेंट क्या-क्या है वो मैं आपको जो है बताऊँ एंड उसके बाद जो है हम ये आपको ये बताएँगे कि ऐसे किस तरह से लिखना है एंड पर्सनल स्टेटमेंट जो है आपने किस तरह से लिखना है, वो मैं आपको जो है पैटर्न बताऊँगा। सबसे पहले आपको जो पेजेस दिया जाएगा आप मार्जिन लाइन लगाएँगे। जो टॉपिक आप लिख रहे हैं, जो टॉपिक
मतलब कि 3 टॉपिक्स दिए जाएँगे। एक टॉपिक पर जो है आपने एसे लिखना होगा एंड एक पर जो है पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होगी। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको जो है और बताता चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हम जो है एसे एंड जो है पर्सनल स्टेटमेंट जो है किस लैंग्वेज में लिखें? एसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट जो है किस लैंग्वेज में लिखें? तो मैं आपको जो है बताऊँ, एग्ज़ामिनर आपको जो है मार्क्स जो है किसके बेस पर देता है? एग्ज़ामिनर जो है आपको मार्क्स देगा आपके अच्छे लिखने पर, जिसमें आपकी जो है राइटिंग अच्छी है, आप समझते हैं कि इस वे में जो है मैं अच्छा लिख सकता हूँ, तो आप जो है वो राइटिंग जो है चूज़ करें। काफ़ी स्टूडेंट जो है पूछते हैं कि हम जो है उर्दू में लिखें या फिर हम जो है इंग्लिश में लिखें। तो मैं आपको जो है बताऊँ कि जिस लैंग्वेज में आपकी जो राइटिंग अच्छी है, उस लैंग्वेज में आप जो है एसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। एंड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो उनकी जो है ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होती हैं, वो जो है गलत होती हैं। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामर में जो है वो मिस्टेक करते हैं, जिसमें जो है आपकी पंक्चुएशन मार्क आ जाती हैं। पंक्चुएशन मार्क के बाद जो है ग्रामेटिकल एरर आ जाता है। प्रॉपर नाउन का जो है वो ख़्याल नहीं रखते कि कौन-सा जो है कैपिटल लेटर लिखना है एंड कहाँ पर जो है हमने स्मॉल लेटर लिखना है। तो ये बेसिकली प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो हम जो है बच्चों को कहते हैं कि आप जो उर्दू में लिखें। आप का जो है ऐसे 15 नंबर का आता है, अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर आपको जो है 15 में से ही देगा ना मार्क्स। एंड पर्सनल स्टेटमेंट भी जो अब आप लिखेंगे तो आपको जो है वो 10 में से ही मार्क्स देगा। जितने आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपके लिखने का वे अच्छा होगा, एग्ज़ामिनर आपको जो है उतनी मार्क्स देगा। मैंने जब टेस्ट दिया था, मैं जो है मतलब कि बहुत बार जो है टेस्ट दे के आया हूँ, तो मैंने उर्दू में भी लिखा है एंड इंग्लिश में भी लिखा है, तो इसका जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ में आपकी जो राइटिंग अच्छी है, उस में जो है आप लिखें, ओके। तो उस चीज़ में आप लिखें तो इंशाल्लाह आपका जो है ये भी कवर अप हो जाएगा। तो आपने लेकिन लैंग्वेज जो है एक ही सिलेक्ट करनी है। अगर आप ऐसे जो है उर्दू में लिखते हैं, तो आपने जो है पर्सनल स्टेटमेंट भी जो है उर्दू में ही लिखनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे जो है इंग्लिश में लिखते हैं एंड पर्सनल स्टेटमेंट जो है उर्दू में लिखते हैं, तो आपको जो एग्ज़ामिनर दोनों की मार्क्स नहीं देगा। फिर आपकी जो है 25 में से 0 मार्क्स होंगी। 25 में से आपकी जो है कितनी मार्क्स होंगी? 0 होंगी। तो आप अगर ऐसे इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो आपने जो है पर्सनल स्टेटमेंट जो है उर्दू में अगर आप ऐसे इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो आपने जो है पर्सनल स्टेटमेंट भी जो है इंग्लिश में लिखना होगा। अगर आप जो है ऐसे उर्दू में लिख रहे हैं, तो आपने जो है पर्सनल स्टेटमेंट भी जो है उर्दू में लिखनी है। आपने जो है एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करके वहाँ पर जो है लिखनी है, ओके। तो अब जो है हम प्रोसेस पर आते हैं कि आपने जो है किस तरह से लिखना है। अब मैंने आपको जो बताया कि ऐसे में आपको जो है 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनमें से एक टॉपिक आप जो है सेलेक्ट करेंगे, उस पर जो है ऐसे लिखेंगे पर्सनल स्टेटमेंट। एक ऐसे आपका जो है मैक्सिमम जो है 200 का होना चाहिए वर्ड्स का एंड पर्सनल स्टेटमेंट जो है आपकी कम से कम जो है 180 वर्ड की होनी चाहिए। तो मैं आपको जो है बताता हूँ कि वो किस तरह से होगी। वो आगे चलते हैं, पहले आपको जो है पैटर्न पता चलना चाहिए, वरना आप अगर जो है पैटर्न जो है सही तरीके से नहीं लिखेंगे ना, तो आपको जो है एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में ये होगा कि आपको जो है फिर मार्क्स जो हैं वो कम होंगी। एग्ज़ामिनर सबसे पहले तो जो है आपका पैटर्न देखता है। अगर आपका जो है पैटर्न गलत होता है ऐसे में, तो आपको जो है मार्क्स 0 मिलती हैं। तो या फिर वो आप का जब ऐसे चेक करेगा, तो वो जो है चेक नहीं करेगा, उसका जो है मन ही नहीं करेगा ना। जब आपका ऐसे का पैटर्न सही नहीं होगा, तो वो जो है चेक नहीं करेगा, फिर आपको जो है 2, 4 या फिर 6, 8 मार्क्स जो है दे देगा। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले आपको जो है पैटर्न के मुताबिक चलेंगे, तो आपको जो है इंशाल्लाह अच्छी मार्क्स अचीव करेंगे। एंड मेरे स्टूडेंट ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह 25 में से जो है 20 तो पक्का ली ही हुई हैं। तो इंशाल्लाह आप भी जो है लेंगे, अगर आप जो है मेहनत करेंगे, मेरे बताए हुए पैटर्न पर चलते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, जो आपको ऐसे दिया जाएगा उनमें से 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक जो है सिलेक्ट करेंगे एंड वो टॉपिक आपने जो है इस पेज पे जो है बीच पर लिखना होता है। बीच सेंटर पर आप जो है यहाँ पर वो जो है टॉपिक लिखेंगे। वो टॉपिक आप जो है यहाँ पर बीच पर लिखेंगे। जो आपको जो है टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक आप जो है बीच पर लिखेंगे। मतलब कि जो आप को जो भी टॉपिक दिया जाएगा है, वो आप जो है टॉपिक बीच पर लिखें। अगर टॉपिक बड़ा है, तो आप जो है क्या करेंगे, टॉपिक की जो पहली लाइन है वो बड़ी लिखेंगे एंड उसके बाद जो है नीचे जो है छोटी लाइन इस तरह से जो है ड्रा करेंगे। मतलब कि अगर देखें कि अ, आपको जो है दिया गया है टॉपिक जदीद मुआशरे में, यहाँ पर मैं जो है लिखता हूँ जदीद मुआशरे में यहाँ पर देखें
टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर मैं जो है टेक्नोलॉजी लिखूँगा, टेक्नोलॉजी का किरदार, इस तरह से। यहाँ पर तो मैंने जो है गलत लिखा है, आपने जो है यहाँ पर जो है बीच पर जो है टॉपिक लिखना होगा। आपको जो है ये टॉपिक जो है दिया जाएगा, जदीद मुआशरे में टेक्नोलॉजी का किरदार। तो आप यहाँ मतलब कि बीच पर जो है ये टॉपिक लिखेंगे एंड उसके नीचे जो है इस तरह से जो है लिखेंगे, जो मैंने आपको जो है प्रोसेस लिखा है। तो मैं आपको जो है समझाने के लिए जो है बस आपको जो है लिख कर बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले जब आप ये लिख लेंगे तो जो आपको टॉपिक दिया जाएगा इस तरह से, तो आपने जो है ऐसे लिखना होगा। ऐसे लिखने के जो है कुछ रूल्स होते हैं। कौन से रूल होते हैं वो मैं आपको जो बता दूँ कि ऐसे लिखने के जो है आपके पास जो है 2 रूल्स होते हैं। एक ऐसा रूल होता है कि जब आपको जो है पेज दिया जाएगा यहाँ, तो आप उसको जो है एक ही लाइन में, मतलब कि एक ही पैराग्राफ में, मतलब कि सारा का सारा जो है बयान करें। क्या करें? अगर आप जो है ऐसे लिखते हैं तो मतलब कि आपको जो है टेक्नोलॉजी पर अगर जो है ऐसे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पर अगर आपको जो है ऐसे लिख मतलब कि दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी पर जो है एक ही पैराग्राफ में, ये जो आपका पेज है यहाँ पर एक ही पैराग्राफ में आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है एक पैराग्राफ में कंप्लीट करेंगे तो आप जो है जो पेज होगा उसको जो है यहाँ से स्पेस देकर फिर जो है यहाँ से इस तरह से जो है लिखेंगे। यहाँ पर पहले वर्ड का स्पेस होना लाजमी है, ये याद रखना। अगर आप जो है पैराग्राफ टाइप में लिख रहे हैं तो मैं आपको जो है बताऊँ कि आपको जो है किस तरह से लिखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है पैराग्राफ में लिखते हैं। पैराग्राफ में जो है मतलब कि जो है आपकी राइटिंग जो है अट्रैक्टिव होती है, एग्ज़ामिनर को जो है बहुत अच्छी लगती है, तो उसमें जो है आपका मार्क्स जो है एग्ज़ामिनर दे देता है। तो आपने लिखना किस तरह से होगा? जो आपको टॉपिक दिया गया है ना, उस टॉपिक को जो है आपने यहाँ से जो है लिखना होगा, मतलब कि पैराग्राफ टाइप में। मतलब कि यहाँ पर देखें, एक पैराग्राफ लिखा आपने, यहाँ पर जो है वर्ड की स्पेस छोड़ दी। सबसे पहले जो आपको टॉपिक दिया गया होगा उस टॉपिक के बारे में आपने जो लिखना है, बेसिकली ये है क्या। सबसे पहले आप देखेंगे आपको जो है टॉपिक दिया गया है टेक्नोलॉजी, आप लिखेंगे कि जदीद मुआशरे में टेक्नोलॉजी का किरदार क्या है। तो आप ये लिखेंगे कि जदीद मुआशरे में, मतलब सबसे पहले आप जो है ये बताएंगे कि टेक्नोलॉजी क्या है। तो टेक्नोलॉजी क्या है ये आप बताएंगे यहाँ पर। एंड एक लाइन में इसके आप जो है क्या लिखेंगे, आप इसकी जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे। मतलब कि इंट्रोडक्शन आपने जो है यहाँ से यहाँ तक जो है लिख लिया। तो आप क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने जो है फिर क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना है। दूसरा पैराग्राफ जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप जो है फिर वर्डिंग स्पेस देंगे। फिर जो है इस तरह से जो है तीसरा पैराग्राफ लिखेंगे, फिर जो है वर्डिंग स्पेस देंगे। फिर जो है चौथा पैराग्राफ लिखेंगे तो वर्डिंग स्पेस देकर आपने जो है लिखनी होगी। फिर जो है दूसरी लाइन में आपने जो है नहीं लिखना, मतलब कि अगर आप यहाँ से जो है एक पैराग्राफ लिखते हैं ना, एक पैराग्राफ आप जब आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, फिर जो है तीसरा पैराग्राफ लिखेंगे, फिर जो है चौथा पैराग्राफ लिखेंगे, फिर जो है पाँचवा पैराग्राफ लिखेंगे। यहाँ पर सॉरी, पाँचवा पैराग्राफ लिखेंगे। तो आप जो है स्पेस दे दीजिएंगे। मतलब एक पैराग्राफ आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर जो है आपने ख़त्म किया। अगर आप जो है दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो दूसरा पैराग्राफ में भी जो है आप यहाँ पर वर्डिंग स्पेस देंगे। यहाँ पर आपने जो है एंड किया तो यहाँ पर जो है आपका पैराग्राफ ख़त्म हुआ। तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप जो है अब न्यू पॉइंट जो है मतलब कि जो है डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो वो आपको जो है फिर मार्क्स दे देगा। ओके, तो इस तरह से जो है ये पैटर्न होता है, आपने लिखना होता है। अब जी मैं आपको जो है बताता चलूँ कि वीडियो स्टार्ट की है थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको जो है एक ही वीडियो में जो है बताता चलूँ ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं आपको जो है बताता चलूँ कि जब आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखने के जो है 3 वे होते हैं। मतलब कि ऐसे में आपने क्या-क्या लिखना होता है, ऐसे में आपने बेसिकली लिखना होता है जी इंट्रोडक्शन। यहाँ पर मैं जो है लिखाता चलूँ सॉरी, यहाँ पर ही स्टार्ट कर देते हैं। पहला पैराग्राफ जब आप लिखेंगे वहाँ पर जो है आप इंट्रोडक्शन का लिखेंगे। पहला पैराग्राफ यानी कि आप किसका लिखेंगे? तारीफ़ इंट्रोडक्शन का लिखेंगे। दूसरा पैराग्राफ आप क्या लिखेंगे? जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा है उसके बारे में, उस टॉपिक की जो है अब आप स्टोरी लिखेंगे।
अब यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में आप जो है उस टॉपिक की क्या करेंगे, स्टोरी लिखेंगे। जो भी उस टॉपिक की स्टोरी होगी वो आप जो है लिखेंगे। मतलब कि उस टॉपिक की जो है प्रेज़ेंट लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे एंड फ्यूचर लिखेंगे। जो भी उसकी स्टोरी होगी वो आप जो है लिखेंगे। एंड तीसरे पैराग्राफ में आपने उस टॉपिक के जो है एडवांटेजेस लिखने हैं एंड दूसरे पैराग्राफ में आपने उसके जो है डिसएडवांटेज लिखने हैं। अगर उस टॉपिक के सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवांटेजेस हैं तो आप जो है सिर्फ़ एडवांटेजेस लिखेंगे। अगर उस टॉपिक के जो है डिसएडवांटेजेस हैं तो आप उसके जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है डिसएडवांटेज लिखेंगे। अगर दोनों ही हैं तो आप जो है दोनों लिखेंगे। अगर आप एक ही मतलब कि अगर ये आप 2 एडवांटेज लिख रहे हैं तो आपने जो है 2 डिसएडवांटेजेस भी जो है लिखने हैं। तो 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेज लिखने के बाद आपने उस टॉपिक को जो है लास्ट में जो है कंक्लूड करना है। क्या करना है जी? कंक्लूड करना है, यानी कि उसको जो है कंक्लूड यानी कि उनका जो है नतीजा निकालना है। तो ये मैंने आपके साथ जो है बेसिक पैटर्न जो है बताया कि बेसिक क्या है। अब मैं आपको जो है बेसिकली ये बताऊँगा कि ऐसे आपने लिखना किस तरह से। ये जो मैंने आपको चीज़ें जो है बताई, ये बेसिकली इस तरह से ही थी। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ऐसे में आपने जो है इस तरह से जो है पैराग्राफ बनाना है। सबसे पहले आप जो है पैराग्राफ लिखेंगे, उसमें जो है आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सेकंड में आपने जो है इसको स्टोरी लिखेंगे, थर्ड पर आप उसके जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज, लास्ट में जो है इसको कंक्लूड करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊँ कि बेसिकली आप का ऐसे होता क्या है? मैं आपको जो है आसान अल्फाज में बताऊँ कि ऐसे आपका बेसिकली ऐसी चीज़ होती है, आप इसको जो है स्टोरी टाइप समझ लें। सबसे पहले देखें कि आपने जो है कहानियाँ सुनी होंगी या फिर आप जो है मूवी वगैरह मूवीज़ जो है देखते होंगे। बचपन में आपने जो है कहानियाँ सुनी होंगी तो हम उसको जो उसके पैटर्न के मुताबिक जो चलते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जब आप कोई मूवी देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि ये कहानी है, ये इसके बेस पर है, ये क्या है, इसमें कैरेक्टर ये हैं। तो उसका जो है बेसिकली आपको जो है इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो सबसे पहले आप को ये टॉपिक दिया जाए जदीद मुआशरे में टेक्नोलॉजी का किरदार। तो सबसे पहले आप ये बताएँगे कि टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, आप अपनी तरफ से जो है लिख सकते हैं जहाँ पर जो है या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में आप जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे, टेक्नोलॉजी क्या है? उसमें जो है कौन-सी चीज़ें आती हैं? बेसिकली थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है आप लिखते हैं यहाँ पर एंड उसके बाद उसकी जो है स्टोरी लिखते हैं टेक्नोलॉजी के पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेज़ेंट। मतलब कि टेक्नोलॉजी पहले क्या था, अब इसका जो है रोल क्या है एंड फ्यूचर में इसका जो है रोल क्या होगा एंड उसके बाद उसके जो है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आप जो है लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी के ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं एंड उसके बाद आप क्या करेंगे उस टॉपिक को जो है कंक्लूड करेंगे। जो हमने स्टोरी बयान की है इसका जो है नतीजा ये निकल रहा है, तो हम जो है ये करेंगे कि इसका जो है नतीजा ये निकल रहा है, तो ये आपका जो है होगा कंक्लूड। ओके। तो पर्सनल स्टेटमेंट में आपसे आपके बारे में जो है आपसे सवाल किया जाता है ना। पर्सनल स्टेटमेंट क्या होता है? पर्सनल स्टेटमेंट में आपके बारे में आपसे सवाल किया जाता है, उसको जो है आपने एक्सप्लेन करना होता है। ऐसे का पैटर्न मैंने आपको जो है बता दिया। तो मैं आपको जो है फिर भी जो है एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि इससे बेसिकली होता क्या है। आपने कोई स्टोरी देखी, स्टोरी देखने के बाद आप ऐसा समझिए कि आप जो है एक मूवी देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? एक मूवी देख रहे हैं। आपने एक जो है मूवी देखी एंड सबसे पहले जो मूवी के स्टार्ट में आपको जो है ये बताया जाता है कि ये मूवी किस चीज़ के बेस पर बनी है, ये मूवी क्या है, इसमें जो है कैरेक्टर कौन से हैं, आपको जो है मूवी का इंट्रोडक्शन जो है बताया जाता है। इंट्रोडक्शन बताने के बाद आपको जो है क्या बताया जाता है एंड उसके बाद जो है उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी जो है स्टोरी होती है। मतलब कि फ़िल्म स्टार्ट होती है, उसकी जो है स्टोरी स्टार्ट होती है, तो ये आपकी होती है जी इस इंट्रोडक्शन होता है एंड आपकी जो है मेन बॉडी होती है, ये आपकी होती है बॉडी। ऐसे में आपकी जो है इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी होती है एंड कंक्लूजन होता है ना। तो स्टोरी में जो स्टार्टिंग पार्ट होती है वो आपकी होती है इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद होती है बॉडी। बॉडी के बाद आप देखेंगे बॉडी में आपने क्या लिखना है। बॉडी में आपने जो है वो पूरी स्टोरी लिखनी होती है जो कि उस टॉपिक की आपको जो बताया जाता है। वो स्टोरी के बाद आपने क्या करना होता है फिर स्टोरी के बाद फिर आपने जो है उसके जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज लिखते हैं। देखें कि उस स्टोरी में जो है कुछ गलत बातें भी होंगी एंड कुछ जो है अच्छी बातें भी होंगी। तो गलत बातें भी लिखेंगे, अच्छी बातें भी लिखेंगे, तो ये आपकी जो है
मेन बॉडी यहाँ तक जो है एंड हो गई। एंड उसके बाद आप इसको जो है कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड में आप इसका जो है नतीजा निकालेंगे। जो हमने स्टोरी बयान की बेसिकली इसका जो है नतीजा ये है। अगर देखा जाए कि इस स्टोरी में या फिर इस कहानी में या फिर इस टॉपिक में जो है ये अपना जो है फिर आप जो है ओपिनियन बयान करेंगे। अगर इस टॉपिक में जो है फ़लाँ शे ऐड की जाए या फिर इसको जो है इस तरह से इम्प्रूव किया जाए तो इसको जो है मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है आप इसे लिखेंगे। बाकी पर्सनल स्टेटमेंट क्या होता है? पर्सनल स्टेटमेंट में आपके बारे में ही आपसे सवाल किया जाता है, तो उसको जो है आपने बयान करना होता है। पहले पर्सनल स्टेटमेंट ये होती थी कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, तो अब जो है इस चीज़ का प्रोसेस जो है चेंज हो गया है। तो आपने जो है ये नहीं लिखना। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है एक ऐसे जो है याद करके जाते हैं पर्सनल स्टेटमेंट, तो वहाँ पर जो है वहीं लिख के आते हैं, तो उनको जो है मार्क्स पर जो है 0 मिल रही होती हैं। तो कहते हैं कि हमने जो है ऐसे फुल लिखा था। आप देखें तो सही जो आपको टॉपिक दिया जा गया है, तो उस टॉपिक के बारे में आप जो है लिखिए ना। आप अपना जो है ऐसे लिखेंगे तो आपको जो एग्ज़ामिनर मार्क नहीं देगा ना। तो इस तरह से जो है ये पैटर्न होता है। तो आप जो है इस तरह से जो आपको टॉपिक दिया जाएगा उस टॉपिक को आपने जो है ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट जो है लिखनी होगी। अब जो आपसे पर्सनल स्टेटमेंट पूछी जाती है वो आपके बारे में आपसे जो है सवाल किया जाता है। जिस तरह से देखें कि मैं आपसे जो है सवाल करता हूँ, आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा जिससे आपने जो है सबक हासिल किया हो, अ, तो आप क्या लिखेंगे? तो मैं आपको बताऊँ कि आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा नहीं आया है जिससे आपने जो है सबक सीखा है। तो ऐसे काफ़ी लम्हात हुए भी होंगे आपके साथ जिससे आपने जो है सबक हासिल किया होगा। तो आप जब मतलब कि पेपर में बैठेंगे पर्सनल स्टेटमेंट में आपने जो है झूठ मारना है। झूठ आपने जो है किस तरह से लगाना है, जितना अच्छा झूठ आप जो है वहाँ पर पैराग्राफ टाइप में एक पैराग्राफ टाइप में जो है लिख सकते हैं, उतना अच्छा लिखें। मतलब कि यहाँ पर जो है आपने वो एक वर्डिंग स्पेस दी, फिर जो है आप यहाँ पर जो है लिखते जाएँगे। यहाँ पर जो है वर्डिंग स्पेस, फिर जो है यहाँ पर आप जो है ऐसे मतलब पर्सनल स्टेटमेंट लिखते जाएँ। वो आपसे पूछेगा कि आपकी ज़िंदगी का ऐसा लम्हा जिससे आपने जो है सबक हासिल किया, या फिर आपसे जो है पूछेगा कि आप पाकिस्तान को जो है क्लीन सरसब्ज़ जो है किस तरह से जो है कर सकते हैं। आप उसमें जो है अपना रोल, आपका रोल क्या है, तो वो आप बयान करेंगे कि मेरा रोल ये है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप जो है बताएँगे, है ना। तो बेसिकली ये आपसे जो है पूछा गया होता है, तो आपने अपने हिसाब से जो है इसको बयान करना होता है। तो ये आपने जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है, जिस तरह से आप को मैंने अभी बताया कि आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा जिससे आपने जो है सबक हासिल किया है। तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कोई एक लम्हा भी नहीं हुआ एग्ज़ाम्पल जिससे आपने जो है सबक हासिल किया, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर जो है झूठ तो लिखेंगे ना। आप लिखेंगे कि अगर देखा जाए अगर देखा जाए यूँ तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लम्हात पेश आए, मगर मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये अहम लम्हा पेश आया है जिससे मैंने बहुत सबक हासिल किया। अगर मैं ये लम्हा आपको बताऊँ, अगर आप कोई मतलब कि ये मेरा लम्हा कोई लेसन जो है ये पढ़ता है या फिर देखता है, तो उसको भी यहाँ से सबक मिलेगा। अगर वो जो है वो भी सुनेगा तो उसको भी जो है सबक मिलेगा। मतलब इस तरह से जो है आप अपनी जो है फिर पूरी स्टोरी बयान करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में ये लम्हा हुआ है, इसमें ये चीज़ें थी। मतलब जितना अच्छा आप उसको जो है लिख सकते हैं, उतना आप जो है उसको लिखेंगे पर्सनल स्टेटमेंट में, क्योंकि आपसे सवाल किया जाता है पर्सनल स्टेटमेंट में। पर्सनल से मुराद होता है यहाँ पर पर्सनल से मुराद होता है ज़ाती का, एंड स्टेटमेंट से बयान होता है बयान का। मतलब कि आपकी ज़ाती राय, आपका ज़ाती बयान पर्सनल स्टेटमेंट कहलाता है। जो आपसे सवाल किया जाता है आपने उसको अपने अल्फाज में जो है लिखना होता है। इसका जो है पैटर्न क्या होता है, इसका पैटर्न ये होता है, ये आपको जो है पेज दिया जाएगा। आपने जो है इसके बाद यहाँ पर जो है एक वर्डिंग इस पर दी होगी, यहाँ पर सेम जो है आप उसका जो है टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक इस तरह से आप जो है लिखेंगे, एंड उसके बाद जो है फिर जो है लिखते आएँगे। ये होता है पर्सनल स्टेटमेंट। तो ये मैंने आपको जो है समझाने की कोशिश की, मैंने जो है जल्दी में लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आपको जो है कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे जो है वॉइस की फॉर्म में जो है पूछ लेना व्हाट्सएप पर। तो मेरा ये नंबर है, आप इस पर जो है पूछ लेना, तो मैं आपको जो है बता दूँगा। ओके, 031103605116। ओके, तो ये मेरा नंबर है,
आप इसको जो है मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, मैं आपको जो है बता दूँगा आपने जो है किस तरह से करनी है। बाकी ये ऐसे था एंड पर्सनल स्टेटमेंट थी जो कि मैंने आपको बताई कि किस तरह से लिखनी है। बाकी इसके अलावा मैं आपको जो है एक और चीज़ बताता चलूँ कि ऐसे में जो है आपने क्या करना होगा, ऐसे में आपने जो टॉपिक आपको जो है दिया जाएगा वो कौन-सा दिया जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि सर हमको ये बताएँ कि ऐसे में जो है हमको टॉपिक्स कौन-सा दिया जाएगा। तो मैं आपको ये बताऊँ, ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट में दुनिया भर जहाँ का आपको जो है कोई भी टॉपिक्स जो है दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अभी जो टॉपिक चल रहे हैं करंट के हिसाब से, वो आपको जो है करंट सिचुएशन के हिसाब से जो है टॉपिक देगा। अब देखें कि एआई यानी कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो है आपसे सवाल दिया जाएगा एंड उसके बाद आपको जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है ऐसे दिया जाएगा। तो आप क्या करें मैं आपको ये बताता हूँ एंड उसके अलावा आपने रोल ऑफ टीचर पर जो है आपको दिया जाएगा एंड डेमोक्रेसी पर जो है दिया जाएगा। डेमो डेमोक्रेसी सी डेमोक्रेसी पर जो है दिया जाएगा एंड सोशल मीडिया पर जो है आपको इसे दिया जाएगा। एंड उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन पर जो है इसे दिया जा सकता है। इंटरनेट से जो है दिया जाता सकता है एंड वाटर क्राइसिस के हवाले से जो है आपको इसे दिया जा सकता है। वाटर क्राइसिस वाटर क्राइसिस के हवाले से जो है आपको इसे दिया जा सकता है एंड उसके अलावा पॉल्यूशन यानी कि आलूदगी पर जो है आपको ऐसे मतलब कि जो है दिया जा सकता है। पॉल्यूशन पर आपको जो है ऐसे दिया जा सकता है। तो मैं आपको ये बताऊँ आपने क्या करना होगा, ये ऐसे कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखें कि अगर आपको जो है किसी टॉपिक की जो है इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी तो आप उस पर जो है अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते। तो आपने करना क्या होगा बेसिकली इन टॉपिक्स की जो है यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी जो है इन्फॉर्मेशन लेकर जो है ऐसे लिखें। बाकी मैंने आपके साथ जो है टॉपिक जो है वो आपके पेपर्स में भी जो है डाल दी हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वहाँ पर जो है आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो मैं आपको ये बताऊँ आपने जो है क्या करना है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की जो है आपने हिस्टोरी मतलब लिखनी है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसके जो है प्रेज़ेंट हिस्ट्री। तो अगर आपको जो है किसी टॉपिक की जो है इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप जो है अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएँगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो है नीम ट्री पर जो है ऐसे लिखें, तो अगर आपको जो है ट्री के बारे में, नीम ट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप जो है वहाँ पर क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है लाज़मी है कि आपने जो है मतलब कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन लाज़मी होनी चाहिए। अगर आपको जो है इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप जो है एक अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएँगे। तो मेरी कोशिश ये जो थी जो मैंने आपको जो है बताया, मैंने जल्दी में जो है ये वीडियो बनाई है आपके लिए। अगर आपको जो कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे जो पूछ लेना। तो आप को जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टीचर, डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, वाटर क्राइसिस, पॉल्यूशन। तो इनकी जो है आप क्या करें, इनके जो है आप इन्फॉर्मेशन जो है यूट्यूब से कलेक्ट करें, गूगल से करें, चैटजीपीटी से करें, किसी एआई टूल से जो है इन टॉपिक्स की जो इन्फॉर्मेशन लें कि टेक्नोलॉजी क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसमें जो है कौन-सी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप बयान करें। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है आप इनकी जो है इन्फॉर्मेशन लें तो आपको जो है पता चल जाएगा कि किस तरह से पैटर्न आपने यही यूज़ करना है जो मैंने आपको जो है बताया। बाकी मैं आपके साथ जो है ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट की जो है ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट की जो है क्या करता हूँ, एक ड्राइव लिंक जो है सेंड कर देता हूँ। वहाँ पर जो है आप लिखेंगे तो वहाँ पर जो है हमारे टीचर्स अवेलेबल हैं जिन्हों के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। तो मैं आपके साथ जो है ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट का जो है लेक्चर शेयर करूँगा तो आप उनको जो है देख लेना। आप मुझको जो है मैसेज करें कि ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट, तो मैं आपके साथ जो है ड्राइव लिंक जो है शेयर करूँगा। हाँ हाँ, और आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ जो है जीमेल जो है शेयर कर देनी है। जीमेल आप अपनी मोबाइल की एक्टिव जीमेल शेयर करेंगे तो मैं आपके साथ जो है लेक्चर वहाँ पर जो है शेयर कर दूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। तो सारी टेस्ट आपकी जो है इस तरह से होगी।